करेंगे पाकिस्तान के टैलेंट के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब हम्माद रज़ाक साहब, जो कि एक्टर भी रह चुके हैं, मीडिया की फील्ड में भी काम कर चुके हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे काम कर चुके हैं, थिएटर भी कर चुके हैं जो उनको जहाँ पे वो चाहते थे उस मुकाम पर अब पहुँच चुके हैं। लेकिन इससे पहले की जो स्ट्रगल्स थी उस बारे में बात करेंगे। और आजकल बहुत टर्निंग पॉइंट चल रहा है एक तरह से। हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो ऑब्वियसली बहुत रेवोल्यूशनरी साबित होती है, लेकिन कुछ ऐसे टैबू टॉपिक्स होते हैं जिन पर बहुत कम होता है डिस्कस किया जाए। हम सिर्फ एक स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करते हैं, सास बहू, लड़ाई झगड़ा, मियाँ बीवी, इन सब चीज़ों पर। लेकिन जो एक जुर्रत हम टीवी ने की है और एक टैबू टॉपिक पर डिस्कस किया है, और आजकल सोशल मीडिया की वो जीनत बना हुआ है तन मन नीलो नील, उसमें भी अपना किरदार निभा चुके हैं हम्माद रज़ाक साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप हम्माद? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। हम्माद, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, पहले तो बहुत सारी बेस्ट विशेज़। आपने अपना डेब्यू किया उस ड्रामे से और उस ड्रामे ने मुझे लगता है धमाका कर दिया एक तरह से। वो सबकी नज़र में वो ड्रामा है, और मैं नहीं जानती अगर कोई समझ बूझ रखने वाला इंसान है और उस ड्रामा उसकी नज़र से गुजरा है तो वो उसको अप्रिशिएट किए बगैर रह सके। तो आपको लगता था कि जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, जैसा भी रोल कर रहा हूँ, वो ड्रामा इस हद तक पॉपुलैरिटी की तरफ जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब मुझे पता लगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ या मुझे ये कैरेक्टर मिला है, तो उसके राइटर थे मुस्तफ़ा अफरीदी साहब। ओके। और उसके जो डायरेक्टर हैं वो सैफ़ी हसन साहब हैं। सही। तो ये दो इतने बड़े नाम थे। इसके बाद स्क्रिप्ट पढ़ना ये सामने बात थी मेरे हिसाब से कि कैरेक्टर क्या है। इतने बड़े नाम थे, और जब ये दो बड़े नाम एक साथ काम करेंगे हम टीवी की स्क्रीन पे, तो वो एक शाहकार ही होना था, क्योंकि उससे पहले भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सैफ़ी हसन तो अमेजिंग डायरेक्टर, अमेजिंग। तो जैसे ही मुझे ये कैरेक्टर मिला तो मैं तो सरप्राइज़ हुआ, और मेरा टीवी का डेब्यू था, क्योंकि इससे पहले मैंने थिएटर किया हुआ था। तो मैं नर्वस भी था और एक्साइटेड भी था। और जब मुझे ये पता चला कि मैं नुमान मसूद साहब का जवानी का किरदार कर रहा हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हुआ कि इतने बड़े अदाकार, पाकिस्तान के लेजेंड, इतने वर्सटाइल एक्टर हैं। ट्रूली अभी भी जो उन्होंने किरदार निभाया ना, अमेजिंग है, रोंगटे खड़े करने वाला। तो जब मैंने ये देखा कि मैं उनका कैरेक्टर कैसे करूँगा, तो मैं काफ़ी नर्वस था, और डेब्यू था, जाहिर है मैं स्क्रीन पे काम नहीं किया हुआ था। तो जैसे ही मैं सेट पे पहुंचा हूँ तो उसके बाद वो कम होना शुरू हो गया, नर्वस जितना मैं था। तो सैफ़ी हसन साहब ने मेरी बहुत मदद की, मुझे पुश किया, मुझे एनर्जी दी, मुझे सिखाया बाकायदा अपने बच्चों की तरह। उन्होंने मुझे एक एक एक्सप्रेशन बताया कि ऐसे करो ऐसे करो, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ये कर जाऊँगा, क्योंकि मैं काफ़ी इसलिए भी डरा हुआ था कि नुमान मसूद साहब की जवानी क्या करना मैंने। तो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे बहुत पुश किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक अच्छी कोशिश की। और मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैंने इतने बड़े सेट पे और सैफ़ी हसन साहब और मुस्तफ़ा अफरीदी साहब का स्क्रिप्ट करना, उनके साथ काम करना, ये मामूली बात नहीं, क्योंकि जो लोग उनके साथ काम कर चुके हैं उनको पता है कि उनका क्राफ्ट क्या है, वो काम कैसे करवाते हैं। तो ये मेरे लिए एजाज़ था इतने बड़े अदाकार का जवानी का किरदार करना, और सुल्ताना सदीकी साहिबा जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, ऐसा जिन्होंने एक डिफरेंट कंसेप्ट दिया पाकिस्तान की इंडस्ट्री को। हम तंग आ चुके थे सास बहू को देख के, और आई थिंक अनएक्सपेक्टेड एंडिंग थी उसकी, अगर आप हमारा देखो ना, लिटरली बिल्कुल ऐसे आपको हर एपिसोड के बाद लगता है कि पता नहीं ये कहानी कहाँ जा रही है, अब क्या होगा। हर कैरेक्टर में इतनी जान थी, हर परफॉर्मेंस में आप लगता ही नहीं था कि ये हम ड्रामा देख रहे हैं, पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं। जो लोग पीटीवी के ड्रामास देखते थे उन्होंने बहुत इसको ना एंजॉय किया, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम देखा हुआ था। उसके बाद हमारा कुछ चीज़ें चेंज हुई ड्रामा इंडस्ट्री में, तो इतना अच्छा जानदार स्क्रिप्ट, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, लोग देख के हक्का बक्का रह गए। और इतना मुश्किल टॉपिक, इसका इंतखाब करना, इसको परफॉर्म करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और एग्जीक्यूट करना उसको उस तरीके से कि ऑडियंस परसीव कर पाए। वो होता है ना कि हमारा हर बार पैगाम बहुत अच्छा होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो हर तरह की ऑडियंस तक जा पाए। लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन इतनी कोई अमेजिंग थी ना, बहुत मज़ा आया। लिटरली मुझे लगता है कि आप खुद भी बहुत लकी हैं, और आपके लिए बहुत लकी साबित हुआ ये प्रोजेक्ट भी। इसने कितनी कामयाबियां समेटी है ना, और मुझे लगता है ये अरसा दराज तक याद रखा जाएगा, बिल्कुल ये ड्रामा एक तरह से। और जिनका आपने किरदार निभाया है, तो मुझे लगता है कि एक कॉन्फिडेंस ना आपने वैसे ही आ गया होगा कि अगर मैं इनका किरदार निभा सकता हूँ, इनकी जवानी का उनके सामने परफॉर्म कर सकता हूँ। थिएटर वाला बंदा तो वैसे भी मार नहीं खाता है एक्टिंग में, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये सब क्रेडिट डायरेक्टर को जाता है, सैफ़ी हसन साहब को, जिन्होंने ये करवा लिया। क्योंकि अच्छा डायरेक्टर होना बहुत ज़रूरी होता है,
और खुसूसन जो नए एक्टर्स होते हैं क्योंकि उनका एक्सपोजर नहीं होता स्क्रीन को। हमने थिएटर किया होता है, थिएटर की एसओपीज़ कुछ और है, थिएटर की टेक्निकलिटीज़ कुछ और है। तो टेक्निकल बात करें तो थिएटर डिफरेंट चीज़ है, स्क्रीन बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो एक जो डिफरेंस है ना दोनों में वो रहता है। और जब हम थिएटर वाला बंदा स्क्रीन पे आता है तो मुझे लगता है उसके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हाँ, क्योंकि उसने बहुत बोल्ड काम ओवर किया होता है, क्योंकि थिएटर में जो एक्सप्रेशन चाहिए होते हैं, जो काम चाहिए होता है, वो आपको ऑडियंस के लिए चाहिए होता है। तो आपने लाउड एक्सप्रेशन देने हैं, लाउड बोलना है, सब कुछ लाउड करना है। तो यहाँ आपने स्क्रीन को फॉलो करना है, तो वो बिल्कुल डिफरेंट है, मेरे मुश्किल होता है, लेकिन हो जाता है जब आपने सोचा होता है। सही। हमने ये बात की आपके डेब्यू प्रोजेक्ट की, जिसपे हमने आपको मुबारकबाद भी दी है, और भी बहुत सारा काम करेंगे और वो इससे भी ज़्यादा हिट होगा। और हम अब आते हैं आपके करियर की तरफ। आपने हमारे इदारे में भी एक तरह से काम किया है, तो मीडिया छोड़ने का फैसला क्यों किया, और उसी के साथ ही शोबिज़ इंडस्ट्री में जाने का फैसला ये कैसे हुआ? क्या लगा कि ये मेरी नीश नहीं है या मुझे और कुछ अच्छा मैं कर सकता हूँ? एक्चुअली इसका आगाज़ मेरी यूनिवर्सिटी की लाइफ से हुआ। मैं कंप्यूटर साइंसेज में ग्रेजुएट हूँ, ज़रिया यूनिवर्सिटी फैसलाबाद सब कैंपस बुरेवाला से। तो तब भी मुझे अंदाज़ा होगा कि कंप्यूटर साइंसेज में मैं फिट नहीं आता। तो तब मैंने सोच लिया कि यार ये तो मुझसे नहीं होगा, कुछ और करूँगा। तो तब मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव था, राइटिंग, डिबेटिंग। मैंने ऑल पाकिस्तान 100 लफ्ज़ी कहानी में पोजीशन हासिल की, उर्दू अफसाना में मैं रनर अप था, डिबेट में काफ़ी इंटर यूनिवर्सिटी पोजीशंस ली। तो शौक़ था मुझे परफॉर्मिंग आर्ट्स का, लेकिन मैंने तब ये सोचा नहीं था कि मैं इसको पेशे के तौर पे लेके चलूँगा। तो जैसे मैं इधर नियो टीवी में आया तो पहले मैं टेक्निकल टीम में था, फिर मैं प्रोडक्शन में गया, फिर मैं एंकर भी रहा यहाँ पे। तो तब चीज़ें चेंज हो रही थी, एक्सपोजर चेंज हो रहा था, माइंड चेंज हो रहा था। तो जब आप बड़े सेट पे बड़ी जगह पे आते हैं तो ज़ाहिर है आपके फैसले बदलते हैं। तो तब मैंने ना तसल्ली से बैठ के ये सोचा कि यार क्या करना चाहते हो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो फिर मैंने फ़ैसला कर लिया कि यार मैं एक्टिंग अच्छी कर सकता हूँ और मुझे यही करनी चाहिए। और बेसिकली ये मेरी माँ का भी एक ख्वाब था। अच्छा। तो मेरी वालदा का ये ख्वाब था, तो मुझे लगा कि यार मुझे इसी को लेके चलना चाहिए, मैं इसमें परफॉर्म कर सकता हूँ। तो फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैंने इस पर फोकस किया और बाकायदा इसको सीखने की कोशिश की। क्योंकि कुछ भी आप करते हैं हमें लगता है कि ये टैलेंट होता है, टैलेंट ऑफ कोर्स होता है, लेकिन आपको टेक्निकल चीज़ें सीखनी भी पड़ती हैं, आपको तराशना होता है अपने आप को। तो फिर मैंने मीडिया क्विट किया और मैं शोबिज़ में थिएटर। कैसा लगा अम्मी को? ये एक अफसरदा कहानी भी है और खुशी वाली भी है, क्योंकि जब मैं न्यू में था इधर तब मेरी अम्मी ज़िंदा थी, लेकिन जब मेरा टीवी का डेब्यू हुआ और जब मैं ऑन स्क्रीन आया जो उनका ख्वाब था, तो मेरी अम्मी इस दुनिया में नहीं थी। तो वो एक मंज़र एक बहुत अजीब था मेरे लिए, वो मैं शायद बयान नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि आपने जिसका ख्वाब जिया होता है, अब जिसके साथ आपने पूरी ज़िंदगी गुजारी होती है, जब आप कुछ अचीव करते हैं उसके लिए और वो वहाँ नहीं होता, तो एक खला और एक दुख होता है इंसान को। लेकिन खुशी भी थी कि मैंने उनका ख्वाब पूरा किया और मैं पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्क्रीन और इतने अच्छे प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा। बिल्कुल इस तरह से आपकी वालदा के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करें, उनके लिए बहुत सारी आसानियाँ करें। ऐसे भी टाइम आता है लाइफ में, लेकिन कोई बात नहीं, आपको लगता है अगर आप उनकी ज़ात के लिए कर रहे हैं, या वो खला तो ऑब्वियसली हमेशा रहेगा, वो ताउम्र रहेगा, लेकिन चलें आपके होते तक तो वो उस तरह से राज़ी थी और आपको लगता है अगर उनका ड्रीम था, अगर वो पूरा हो गया तो आगे भी सब उनकी ज़ात के लिए, और अब हम उनके लिए जो कर सकते हैं वो किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, देखते हैं हमारे बहुत सारे लोग इस तरह से होते हैं जो इस तरह से शोबिज़ इंडस्ट्री में एक तरह से एंट्री लेना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन कहा जाता है स्पेसिफिकली, जैसे हम कुछ ट्राबों की बात करते हैं, नेपोटिज्म की बात करते हैं, वही ग्रुप होते हैं समथिंग जो आगे आता है समथिंग इस तरह से। तो आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट हासिल करने में भी आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ी, यहाँ तक पहुँचने में, उन डायरेक्टर्स तक पहुँचने में, ये रोल हासिल करने में, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट तक जाने के लिए भी वो स्ट्रगल जो है अभी बाकी है? जी ऑफ कोर्स, आपको एक स्ट्रगल तो करनी होती है, क्योंकि आप जिस भी इंडस्ट्री में, जिस भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आपको स्ट्रगल चाहिए होती है। आप डायरेक्ट जाएंगे तो आई थिंक आपको मज़ा नहीं आता, आपकी कहानी नहीं बनती। जब आप छोटी छोटी चीज़ों से रिजेक्ट नहीं होते, बड़े आर्टिस्ट वाली बात की आपने। हाँ, आपकी कहानी नहीं बनती, आपकी कहानी नहीं बनती जब आप डायरेक्ट कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं। जब आप छोटी छोटी चीज़ों से गुजरते हैं, तनकीद का सामना करते हैं और आपको रिजेक्शन मिलती है, तो आपकी कहानी बनना शुरू होती है। तो मुझे 3 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में, और बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके आसपास, आपके दोस्त, आपको सीनियर्स इस तरह से मिल जाते हैं जो आपको एक अच्छा ट्रैक दे देते हैं।
मोस्टली हमारी फील्ड में क्या होता है, क्योंकि जिस तरह की ये फील्ड है, हम डी ट्रैक बहुत जल्दी हो जाते हैं इस फील्ड में आके, हमें पता नहीं चलता कि सही आदमी कौन है या कैसे किस अप्रोच पर किया जा बिलीव रखना है या क्या सके। करना और बहुत सारे हम जैसे जो नए लोग होते हैं उनको पता नहीं होता कि आप अप्रोच कैसे करें ऑफिशियली, हमें वो एथिक्स नहीं आते काम ट्रूली के। ऐसे ही तो है। ये इश्यूज होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको कम्युनिटी बताती है। तो मुझे लगता है कि हमें हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग, हमें उनका इंतखाब करना चाहिए जो कामयाब हैं और जो हमें अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं। और जब आप इस फील्ड में आ जाते हैं, जब आप कोई भी चीज़ सोच लेते हैं कि मैंने ये करना है, तो फिर चीज़ें खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाती हैं, खुद ब खुद रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप खलूस हो आपके अंदर, आपके काम में, आपकी ज़ात में। बिल्कुल इस तरह से आपने पढ़ा कंप्यूटर साइंस, फिर ज्वाइन किया मीडिया, आप शोबिज़ इंडस्ट्री में आ गए। तो होता है ना, वो एक मूवी में है ना, किक नहीं मिल रही होती है आपको, तो अब लगता है कि आपकी पसंद का काम आपको मिल गया और इसी पैशन को मैं आगे लेकर चलूँगा, या आगे कुछ लगता है और करना है? हाँ बिल्कुल, मुझे सुकून मिलता है। ये वो काम है जो मैं 24 घंटे भी करूँ तो मैं थकता नहीं। मुझे सुकून मिलता है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इसी के लिए बना हूँ और मैं इसी को ही आगे परसू करूँगा। और एक मेरा और ख्वाब था जो मैं मेंशन करना भूल गया। कोई भी आर्टिस्ट होता है पाकिस्तान में या पंजाब में, तो उसका ख्वाब होता है कि वो एनसीए पढ़े। मेरा एनसीए में जाने का बहुत शौक़ था। तो मैंने अल्लाह का शुक्र है एनसीए परफॉर्मिंग आर्ट्स किया, ड्रामा की डिग्री हासिल की। उसके बाद मैं कराची मूव हुआ तो मुझे ये मिला और मुझे लगता है कि मैं इसमें बहुत आगे जाऊँगा इंशाल्लाह। होपफुली आप बहुत आगे जाएंगे, बस हमें ये गुमान रखना चाहिए, अल्लाह पाक इसको ज़रूर हकीकत में बदल देता है। अच्छा, हम स्पेसिफिकली देखते हैं कि जैसे हमने कहा कि बहुत सारे आर्टिस्ट इस तरह से होते हैं जो अभी भी ड्रामा इंडस्ट्री में, जैसे आपने नुमान मसूद साहब का जिक्र किया, नादिया अफगान उसमें मौजूद थी, उन वर्सेटैलिटी जो है उन पर ख़त्म है इन दोनों पर, जैसे उन्होंने वो रोल प्ले किए हैं। आप किनको देखते हैं या आपको लगता है कि इसकी एक्टिंग और इनके नोट्स जो हैं वो मुझे अगर आ जाए ना, तो मुझे लगता है मैं कामयाबियाँ समेट लूँगा? मेरी इंस्पायरेशन न्यू टीवी था स्टार्ट में, और मैं जी सरकार नुमान इजाज़ साहब के साथ काम कर रहा था। तो मेरी पहली जो है ना, कह लेंगे इंस्पायरेशन वो हैं। और उनका ऑरा और उनका ऑरा, उनकी अदाकारी, उनकी आंखें जैसे बोलती हैं, उनका अंदाज़े बयां आउटस्टैंडिंग है पाकिस्तान में। मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे कुछ सीखूँ या उन जैसा कुछ करने की कोशिश करूँ। और अगर फीमेल की बात करें तो सबा कमर मुझे बहुत पसंद है। तो उनका काम, उनका ऑरा, दोनों का ऑरा इंतहाई बेहतरीन है। और इन दोनों ने, सबा कमर और नुमान इजाज़ साहब ने एक साथ भी बहुत सारे ड्रामाज में प्ले किया हुआ है और एंड ये काम करते हैं, लिटरली एंड काम करते हैं। और वो काम करते हैं जो अरसा दराज तक याद रखा जाता है, उनकी वर्सिटैलिटी या जो भी काम करते हैं वो बखूबी निभाते हैं। तो अभी आगे क्या प्लान्स हैं, आगे क्या करना है? अभी कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो चल रहे हैं? जी, अभी 1-2 प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग्स पे हैं और साथ मॉडलिंग स्टार्ट की है अभी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है, चल रहा है। अपनी ग्रूमिंग पे काम कर रहे हैं, अपनी पीआर पे बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं और इंशाल्लाह बहुत अच्छे की उम्मीद रखते हैं। और अपने साथ वाले दोस्तों को भी हम यही कहते हैं कि अगर आपने करना है तो फिर कुछ ना देखें, फिर कर लें, फिर आप घुस जाएं, फिर छोड़ दें पीछे क्या होता है। मुझे ये लगता है मैं बस छोड़ चुका हूँ सब कुछ और सब कश्तियाँ जला के इस काम को अब पूरे फोकस के साथ करने का ख्वाहिशमंद हूँ। बिल्कुल इस तरह से, और बहुत अच्छी बात है अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ और पैशन के साथ कोई काम कर रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता फिर आपको कभी कोई पीछे हटा सकता है। हम आज जैसे आपने कहा कि आप एक इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री में रह चुके हैं, तो उस हमाद में और अब हमाद में क्या डिफरेंस है? जैसे आपने कहा ना, मैंने अपनी ग्रूमिंग पर बहुत काम किया, तब क्या लगता है आपको, क्या चीज़ें आप अगर तब भी चेंज कर लेते हैं या आपको लगता है कि नहीं ये टाइम टू टाइम ही आती है? ऑफ कोर्स आपको बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। जब मैं इधर न्यू टीवी में था या मीडिया में था तो मुझे लगता था कि मुझे अपने उर्दू पे काम करना चाहिए, तलफ़्फ़ुज़ बेहतर करना चाहिए। और मैंने यहाँ जितने एंकर्स आते थे उनके साथ मैं बैठता था, ये प्रॉम्प्टर पे मैं उनकी खबरें जो चल चुकी होती थी वो पढ़ता होता था। तो थोड़ा बहुत मैंने काम किया, लेकिन मुझे तब ज़्यादा करना चाहिए था क्योंकि मेरे पास उस वक्त अपॉर्चुनिटी थी, पर हमें लगा मैंने उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाया, लेकिन मैं उठा सकता था। और ज़ाहिर है आपकी ग्रूमिंग तो वक्त के साथ साथ होती रहती है, जैसे एक्सपोजर चेंज होता है, लेकिन वक्त के साथ ही सीखते हैं आप। बहुत सारी चीज़ें रह भी जाती हैं, लेकिन जो रह गया उसको मैं इतना याद नहीं रखता। जो आएगा उसके लिए हम पूरी उम्मीद हैं और जो है उस पर बहुत खुश हैं। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। तो जितने भी डायरेक्टर्स वगैरह के साथ आपने काम किया, जितने भी सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम किया आपने, उन सब से क्या सीखा? सैफ़ी हसन साहब से, नादिया अफगान साहिबा से, या फिर जो भी नुमान मसूद साहब हैं उनसे क्या सीखने को मिला आपको? ये वो लोग हैं जो पूरी यूनिवर्सिटी हैं अपनी ज़ात में। जैसे मैंने बताया कि मेरा डेब्यू था और मैं बहुत परेशान था, और जब मैं इनसे मिला, इनसे मेरी बातचीत, गुफ्तगू हुई, इनके साथ बैठने में, इनके पहलू में ही मैं सीखना शुरू हो गया।
क्योंकि इन्होंने मुझे वो एनर्जी दी, वो पॉजिटिव फीलिंग्स मुझे मिली, काम की, मुझे पुश किया। बहुत सारी गलतियाँ थी मेरे अंदर जो स्टिल हैं, मुझे बताई बाद में कि बेटा इस पे काम करो, इस पे काम करो, इस पे काम करो। ये वो लोग हैं जो प्योर आर्टिस्ट हैं। और जो प्योर आर्टिस्ट होता है, जो तख्लीकार होता है, उसे पता होता है कि किसको कहाँ रखना है। तो आप इनके साथ रहें, इनके साथ सिर्फ बैठे रहें, इनको देखते रहें, आप सीखते हैं, अगर आप में सीखने की जुस्तजू है। और सैफ़ी हसन साहब की बात करें तो वो तो एक यूनिवर्स है काम की। वो आम बंदे को चूज़ नहीं करता, और जिसको वो करता है उससे वो करवा लेता है, भले उसे कुछ ना। वो फिर आम नहीं रहता, वो आम नहीं रहता। मैं अपनी तारीफ ही कर रहा हूँ, लेकिन ये तारीफ मेरी नहीं है, ये उनकी तारीफ है। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। और मैं स्पेसिफिकली देखती हूँ जैसे कि हम टीवी ने जैसे एक छोटी सीरीज शुरू की है, मन जोगी भी एक रहा हुआ है। नादिया अफगन साहिबा से आपको ये सीखने को मिलेगा कि कोई भी किरदार जो है ना वो छोटा नहीं है, उसको बड़ा किसने बनाना है ना, वो करेक्टर पे डिपेंड करता है और एक्टर पे डिपेंड करता है। मन जोगी में जो उनका किरदार था, साइड रोल था या जो भी था, सेकेंड लीड या थर्ड लीड में आ रहा था, अब इसमें भी वो किरदार उस तरह से नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी छाप इतनी पुर असर है ना कि वो बहुत सारे लोग उसको याद रखते हैं। और वो जिस तरह से रोती हैं, सब करती हैं, आपको तो बहुत मज़ा आया होगा उनके साथ। बहुत मज़ा आया। मैं उनको देखता था बिहाइंड द सीन, पीछे बैठे होते थे, उनकी एक्टिंग, और लगता ही नहीं था कि अदाकारी कर रहे हैं। जैसे वो सेट पे होते हैं तो ऐसे स्विच करते हैं अपने आप को, और जैसे ही वो सेट से बैकएंड पे आते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। मतलब कि उनने काम इतना ज़्यादा कर लिया हुआ है, उन्हें पता ही नहीं लगता कि एक्टिंग कर रहे हैं या रियल लाइफ में आ गए हैं। तो उनकी ये जो पुख्ता है वो अपने काम के अंदर, ज़ाहिर है उनकी रियाजत है। वो एक शेर है इस पे कि ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। बिल्कुल। तो उनका पूरा एक पीछे इतना हो रहा है, इतनी स्ट्रगल है, तो अब वो उनको मुझे लगता है कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। हम स्पेसिफिकली क्या देखते हैं जब किसी कामयाब इंसान को देखते हैं ना, हम सिर्फ उसकी कामयाबी गिनते हैं और वही देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि कितनी ठोकरें खाकर, कितनी काविशों के बाद इस प्लेटफॉर्म पर आया है। अगर आप उसकी वो स्ट्रगल्स नहीं झेल सकते हैं ना, तो मुझे लगता है उसकी कामयाबी को एंजॉय नहीं कर सकते हैं आप, या उससे हसद नहीं कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे फ्रेंड्स, आपकी फैमिली ऐसे होते होंगे जो आपको देखकर हैरान भी होते होंगे और कभी खुश भी होते होंगे, तो वो कैसा लगता है, उनको कैसे फेस करते हैं? जैसे मैं बुरे वाला से बिलोंग करता हूँ और रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ आर्ट को पेशा बनाना ये कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि सभी जॉब करते हैं या कोई बिज़नेस करते हैं या एग्रीकल्चर करते हैं। तो मैं अपनी फैमिली का पहला बच्चा हूँ जो आर्ट में आया हूँ और परफॉर्मिंग आर्ट्स में। और पहले तो फैमिली ने कहा कि यार ये नहीं, क्या कौन सा काम पकड़ लिया, क्योंकि लोग इसको इतना अच्छा नहीं समझते, अभी भी नहीं मानते। तो काफ़ी रेजिस्टेंस मिली मुझे घर से, फैमिली से, दोस्तों से कि यार ना करो, आपसे होगा ही नहीं। पहले तो कहते थे आपसे कुछ होगा ही नहीं, आप यहाँ तक पहुँचना ही हार के बैठ जाएंगे, आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, जॉब कर लो, ये कर लो, वो कर लो। पहले तो ये था, लेकिन जैसे ही मैं पक्का हो गया कि मैंने तो यही करना है, मैं ढीठ हो गया, तो फिर मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, दोस्तों ने। स्टिल अब जब मेरा काम टीवी पे आया तो उनको बहुत खुशी हुई। और जैसे कहता ना, एकदम वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। तो वो वाला सीन था। तो मैं जैसे अपने गांव में गया हूँ इस वक्त, अभी ड्रामा करने के बाद, मुझे मेरे गांव ने इतना वेलकम किया। ढोल थे, लिटरली हाँ 4 ढोल थे, पूरा गांव इकट्ठा था, फूल थे, पत्तियां थी, लोगों ने इतना वेलकम किया और मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि इतनी खुशी हुई सबको कि यार चलो हमारे गांव से हमारा बच्चा स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा है। तो वो सोशल मीडिया पे वीडियो भी बड़ी वायरल है, आप देखिएगा। वो उन्होंने इतना अच्छा वेलकम किया और मैं उस चीज़ को बयान शायद वीडियो नज़र से गुजरी हो, लेकिन ये नहीं पता था कि वो आप हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे पूरे गांव ने, फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया और मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। और होना भी इस तरह से चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अनएक्सपेक्टेड होती हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं वो कामयाबी जब हासिल कर लेते हैं आप, तब आप पर यकीन करना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ आपके प्यारे इस तरह से होते हैं, जब आप कुछ भी नहीं हासिल कर पाते हैं ना, तब कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। ऐसा कौन सा दोस्त है जिसने आपको तब साथ दिया था या सहारा दिया था? ऐसे फहरिस्त तो बहुत लंबी है, क्योंकि मेरे दोस्त काफ़ी हैं और काफ़ी दोस्तों ने मेरे साथ, लेकिन मोस्टली मेरे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, जैसे मेरे मामू हैं, मेरे चाचू हैं, मेरे भाई, इन्होंने शुरू से मुझे सपोर्ट किया। इन्होंने कभी नहीं मुझे ये कहा कि आप नहीं कर सकते। 2-3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे अभी तक उनका रिस्पॉन्स वैसा ही है। कोई मसला नहीं, ऐसे लोग होने चाहिए। आप लोगों को, हमें ना वो बूस्ट करते रहते हैं हमारी एनर्जी को, कॉन्फिडेंस को। तो लास्ट मिनट है, हम आपको कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो यही कहता हूँ कि आप सबसे पहले अपना एक गोल डिसाइड कर लें, कोई भी हो, आप किसी भी फील्ड में काम करना चाहते हैं। क्योंकि हम कंफ्यूज जनरेशन है, जनरेशन जी जो है, हम कंफ्यूज, हमें पता नहीं हमने करना क्या है, कभी कुछ। जैसे पहले मैं भी काफ़ी साल कंफ्यूज रहा। तो सबसे पहले अपना गोल सेट कर लें कि आपने करना क्या है।
जब आप क्लियर कर ले अपना गोल, उसके बाद लग जाएं उस पर, फिर कुछ भी नहीं सोचें कि आप कामयाब होंगे या नहीं होंगे। जब आप कुछ करने की जुस्तजू रखते हैं, जब आप एक सोच लेते हैं और उस पर स्ट्रगल लगा देते हैं, तो फिर हो जाता है। ऐसा होता नहीं है। जैसे मैं एक चीज़, छोटी सी आखिरी बात बताऊंगा ज़रूर। कि मैं इस चैनल में जब टेक्निकल टीम में था, मैं पीसीआर में बैठा होता था ना, तो ये गेस्ट आते थे, तो मैंने ये सोचा था कि कभी मैं यहाँ गेस्ट आऊँगा, और आज मैं यहाँ गेस्ट मौजूद हूँ। तो जाहिर है जब आप कुछ सोचते मैनिफेस्टेशन हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जब तक आप सोचेंगे नहीं, जब तक आप ख्वाब रखेंगे नहीं, तो वो ख्वाब पूरे कैसे होंगे? तो ख्वाब पूरे करने के लिए ख्वाब देखना ज़रूरी है, रखने ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको पहला कदम लाजमी उठाना चाहिए, और अल्लाह ताला आपका साथ देता है जब आप नीयत के साथ, खलूस के साथ कुछ और करते जितने भी न्यू कमर्स हैं जो अब इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? हैं। उनके लिए यही है कि अपना ट्रैक दुरुस्त करें और अपनी कम्युनिटी अच्छी रखें। आपके आसपास के लोग ही आपकी स्ट्रेंथ हैं। आपके जो दोस्त हैं, जिनके साथ आप बैठते हैं, उठते हैं, वो बहुत अच्छे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। और कभी भी वो कहते हैं कि कामयाबी का मशवरा कभी नाकाम लोगों से नहीं लेना चाहिए, कामयाब लोगों से लेना चाहिए। तो आप उन लोगों के साथ बैठें, अपनी कम्युनिटी, अपनी ग्रूमिंग पे काम करें, तो आप कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, और आपके लिए बहुत सारी दुआएं और बेस्ट विशेस। जज़ाकल्लाह। थैंक यू।